वक्त मैं मौजूद हूँ रुमान रईस फाउंडेशन में, जहाँ पर सुन्नत इब्राहिम की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर रुमान भाई से पूछेंगे कि कितने जो जानवर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और मज़ीद कितने आने बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रुमान भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा रुमान भाई, हर साल आप जो है वो सुन्नत इब्राहिमी करते हैं, तो पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो अभी तक एज सच इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आई थिंक एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि जानवर पीछे से काफ़ी महंगा आ रहा है। तो जो नॉर्मली हम जिस फ़्लो में जाते थे उससे थोड़ा स्लो है फ़्लो। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग जो है वो आ नहीं रहे हैं या हिस्से नहीं ले रहे हैं या हमें डोनेट नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डोनर्स हैं हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और वो पूरे जो जानवर हमें लोग देते थे वो भी दे रहे हैं। लेकिन जो महल्ले के हिस्से आते थे या और दूसरे लोगों के हिस्से आते थे उसमें थोड़ी कमी है। अब आई डोंट नो वाई कि महंगाई की वजह है या हिस्सा हमने थोड़ा ज़ाहिर है, देखें महंगाई बढ़ रही है तो हमने हिस्सा शुरू किया था 17,000 से, फिर उसके बाद 18,000, फिर 20,000, फिर पिछले साल वाला हिस्सा भी हमारा 21,000 रुपये का था। इस साल हमने 25,000 इसलिए रखा था क्योंकि पीछे से माल जो है वो काफ़ी महंगा आ रहा है। और मैंने ख़ुद भी तजुर्बा ये किया था कि बकरा ईद शुरू होने से कोई 2-3 महीने पहले हम जब नॉर्मल मंडी वगैरह का विज़िट करते हैं तो उसमें हमें आइडिया हो गया था कि यार रेट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमने 25,000 रुपये पर हिस्सा रखा था ताकि एक 175 एक हैंडसम अमाउंट हमारे हाथ में आए, ताकि हम 150-155 इस तरह का जानवर लाएँ, क्योंकि उसके बाद उसकी कटाई होती है, खिलाई पिलाई होती है, रेंट निकलता है जानवर को लाने का। तो आई थिंक वो एक पैकेज बन जाता है पूरा 175 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे 2 विज़िट हुए और 2 विज़िट में अल्लाह का शुक्र अभी तक हमारे पास 8 जो है वो जानवर इस वक्त खड़े में। और होपफुली कि जो अभी कमिंग सैटरडे या संडे आ रहा है जब हमारे और मेंबर्स इकट्ठे होंगे जिनकी ऑफिस भी चल रहे हैं ज़ाहिर है, तो वो इतना टाइम उससे दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं जिस दिन से PSL से वापस आया हूँ तो मैं 3-4 दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ और हम ला भी रहे हैं, अपना जानवर भी मैं लाया हूँ। तो आई थिंक यही चीज़ है कि ये जज्बा, ये चीज़ें सुन्नत इब्राहिम की जो एक ये वक्त आता है हमारा हर मुसलमान के ऊपर कि कुर्बानी करना जायज़ है, हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इस्तिताअत होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी इस्तिताअत नहीं है और आप ज़बरदस्ती इस चीज़ को करना चाह रहे हो, तो इस्लाम में ये भी जायज़ नहीं है कि अगर आपके घर की यूटिलिटी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप तब भी आप ख्वाहिश रख रहे हैं कुर्बानी करने की, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आसानी है उन लोगों के ऊपर कि जो पहले अपने घर की सहूलत पूरी करें, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा आपकी इनकम बचती है देन आप इस चीज़ के ऊपर जाएं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है 1-2 दिन पहले ही जानवर ले आते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह से उनको पहले से ही लेकर आते हैं। तो मतलब क्या होता है कि आप उन्हें 1 साल पहले ही कैसे पालते हैं लेकर, या फिर मंडी से जाकर ही ख़रीदते हैं? नहीं, हमने इरादा बहुत किया कि 2 साल से हम जानवरों को NGO वाले जो जानवर हैं उनको ख़रीद लें पहले और पालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा। और मेरा अपना जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने पिछले साल एक जानवर अपना दिया था पलने के लिए, तो वो फिर उस प्रोसेस में गया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा सेटिस्फेक्शन भी हुई। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं और हर इंसान का अपना एक शौक़ है, अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक वो चलता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है वो वक्त से पहले ख़रीद लें, ताकि उसमें प्राइस में भी हमें बड़ा फ़र्क नज़र आया है। तो होपफुली कि अगले साल हम इस तरह पे पैटर्न पे भी चलें। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि मतलब आप पहले ही लेकर आते हैं जानवरों को यहाँ पर, तो क्या मतलब लगाव इतना ज़्यादा है कि पहले ही लेकर आते हैं या एक दिन? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग 1-2 दिन पहले ही जो है जानवर लेकर आते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह से पहले लेकर आए, तो इसके पीछे मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से आप लेकर आते हैं? एक तो कुछ ऐसी है कि अगर आप एक इदारा चला रहे हैं तो आपको इदारे के लिए थोड़ा सा वक्त से पहले चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो आपके ऊपर। जब चीज़ें लोगों को नज़र आएंगी तो उनको भी आइडिया होगा कि नहीं यार हमारा पैसा जो लगा वो किस चीज़ पे लगा है। तो आई थिंक इसी तरह हम हर अपनी एक्टिविटी में पहले पूरा लूप में लेते हैं अपने डोनर्स को, अपने मुखय्यर हज़रात को जो हमें सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम थोड़ा वक्त से पहले करते हैं। और कुछ एक मोहब्बत भी है, पैशन भी है इस चीज़ का, क्योंकि बकरा ईद जो वो नॉर्मली कहा जाता है कि मर्दों की और लड़कों की ईद होती है। तो आई थिंक वो एक फैक्टर भी है कि यार एक शौक़ है तो उसको हम पूरा करते हैं अपना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जो लोग 1-2 दिन पहले लाते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, उनकी एक अपनी पैटर्न लाइफ के सेट हैं, उनकी अपनी इस्तिताअत है। हर किसी की इस्तिताअत ऐसी नहीं है कि वो 1 महीना पहले जानवर ला के खड़ा करे और उसकी टेक केयर करे और फिर इतना टाइम दे पाए, क्योंकि सबके ऑफिस होते हैं, काम होता है, कोई लेबर होती है। तो आई थिंक वो इस तरह से काम नहीं कर सकती। तो आई थिंक हर किसी की अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक उसको चलने देना चाहिए। और जो 1 दिन पहले भी ला रहे हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो
जो ईद के बाद, ईद होने के बाद यानी पहले दिन के बाद भी शाम में लेकर जा रहे होते हैं। तो आई थिंक ये उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी डिसीजंस हैं और उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए।